गंगा मुझे सच में नहीं पीना है। तुम इतना कह रही हो तो तुम ऐसा करो, फ्रिज में रख दो, मैं बाद में पी लूंगी, ठीक है? गॉड, ये साक्षी अब दूध पीने के लिए क्यों मना कर रही है? साक्षी, गरम दूध है, अच्छा रहेगा तुम्हारी हेल्थ के लिए। वैसे भी तुम्हारी दवाइयाँ भी चल रही हैं, तुम्हें जरूरत है दूध की, पी लो। मेरा बिल्कुल मन नहीं है दी। इतनी देर से मैडम को मैं यही समझा रही हूँ कि दूध आपके लिए कितना जरूरी है। कोई बात नहीं गंगा, शायद साक्षी का जरा भी पीने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, इधर रख दो, मैं पी लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये दूध आप नहीं पी सकते, ये तो साक्षी मैम के लिए है। तो क्या हुआ, मैं क्यों नहीं पी सकती? मेरे पीने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा कहने का मतलब है ये दूध साक्षी मैम के लिए है, आपके लिए मैं दूसरा बना के लेकर आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस टेबल पर रख दो, थोड़ी देर बाद पी लेगी वो। और तुम्हारा बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसको कुछ खिलाया पिलाया है ना? गंगा, अब तक यहीं पर हो तुम? हाँ, और जो काम तुम्हें दिया था वो तुमने पूरा किया कि नहीं? मैडम ये दूध पी लीजिए ना, आपके लिए है ये दूध। ओह, ये तुम्हारे लिए दूध लेकर आई है साक्षी। दैट इज सो स्वीट ऑफ हर। पी लो ना दूध, आई थिंक तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है इस वक्त। निवेदिता, तुम एक काम क्यों नहीं करती, ये दूध तुम पी लो। आई थिंक साक्षी से कहीं ज्यादा तुम्हें जरूरत है दूध पीने की, तुम्हारी ज्यादा हेल्थ खराब है, तुम क्यों नहीं पी लेती? नो आई कांट हैव। माँ कैसी है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बैठिए ना। तुम एक काम करो, इस दूध को यहाँ रख दो, ये पी लेगी। मैडम ये आप पी लीजिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ, पी लीजिए। गंगा, उसे फोर्स मत करो, उसका पीने का मन नहीं है। निवेदिता, तुम क्यों नहीं पी लेती? वैसे भी आजकल बहुत स्ट्रेस चल रही हो, हम सबको बहुत चिंता है तुम्हारी, तुम ही पी लो ना। What are you talking about, अंबिका? मैं दूध कैसे पी सकती हूँ? I mean, you know I don't like milk. तो क्या हुआ अगर पसंद नहीं है तो? पसंद तो साक्षी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी नापसंद की चीजें भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए अच्छी होती है। पी लो ना, हम सब इतना कह रहे हैं तुमसे। Seriously, अंबिका, मुझसे नहीं होगा। It's not. Please don't make me do it. नहीं नहीं, देखो, तुम्हें पीना ही होगा, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। अगर तुम खुद नहीं पियोगी ना, तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से पिला दूँ। आप दीजिए इन्हें। Come on, निवेदिता, Okay, तो okay, सोच fine, के okay, fine. I'll take the milk. तुम वहाँ रख दो, मैं लेती हूँ। गर्म है ना? थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, then I'll take it. क्या हुआ निवेदिता? गरम नहीं है, ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, पियो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से पिलाती हूँ। Okay, okay, it's fine. I'll take it. मतलब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं पी लेती हूँ, अभी पी लेती हूँ, okay? तो दूध ही स्पिल कर दिया। Really sorry. Never mind. मैं दूसरा ग्लास ले लूंगी। और तुम इसे जल्दी से साफ कर देना। मुझे दूध की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। हाथ भी गंदे हो गए। I'll just go wash my hands. मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। इसका मतलब मेरा शक सही था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने देखा ना कि मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दूध नहीं लिया। क्या मेरे बच्चे को वापस कर दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। Okay, fine. तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा, पर एक शर्त पर। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे तुम्हें भूलना होगा। अपने बच्चे को लो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ।
अगर तुमसे कोई सवाल करे तो कोई बहाना बना देना। से इट्स एन इमरजेंसी। समझ में आया? One more thing. अगर मेरे साथ कोई धोखा करता है ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समझ गई तुम? बच्चे को लो और यहाँ से चले जाओ। और हाँ, ज्योति को यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। समझ गई ना? भगवान कसम है, किसी को कुछ नहीं पता। बस आप इतना बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ पर है, मैं उसको लेके चली जाऊंगी कैसे। तुम्हारा बच्चा स्टोर रूम में है, जाओ उसे वहां से ले लो। और मेरी बात अच्छे से याद रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और यहाँ कभी दिखाई मत देना। यू कैन लीव नाउ, गो। एक और बार मेरा प्लान फेल हो गया, मैं खुद भी बाल बाल बच गई। बॉम्बे का तो बहुत शातिर है। अब अगर साक्षी को मारना है तो मुझे कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा। साक्षी मरेगी तभी तो देविका मेरा पीछा छोड़ेगी। रवि को पाने के लिए एक और मर्डर करना ही पड़ेगा मुझे। जस्ट हैव टू डू दिस। हे देवी माँ, मुझे माफी दे दो। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत पाप किए हैं मैंने, लेकिन मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। ये कैसे बेफिक्री से जीती रही हूँ मैं। पैसा, जेवर, बस इस चीज का लालच नहीं। एक औरत का सबसे अनमोल गहना तो उसका सुहाग होता है, उसका पति। विकास जी से बिछड़ने के बाद मैंने ये जाना कि पति के साथ, पति का साथ कितना मायने रखता है। उसके बिना जिंदगी बेकार है। और साकेत वीर जी की मौत के बाद तो मुझे कर्मा पूरा विश्वास हो गया है। जो जैसा कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसे यही फल मिलता है। साकेत वीर जी ने आपकी ताकत को पहचाना नहीं माँ, तो देखो को उनके पापों की सजा मिल गई। लेकिन अपने पति से जुदा होना तो मौत से भी बढ़कर है। ये सजा मैं बहुत भुगत चुकी हूँ अपने आंसुओं को पी पी कर। लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता माँ, मुझे माफी चाहिए। मैं वादा करती हूँ मैं आगे से सच्चाई के रास्ते पर चलूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे विकास जी को लौटा दीजिए प्लीज माता रानी। विकास जी, मुझे समझ नहीं आया आपने हॉल में इतना सब कुछ क्यों किया। मतलब सिर्फ एक दूध के लिए इतना बड़ा ड्रामा। मतलब आप निवेदिता को दूध पीने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रही थी? हाँ अंबिका बेटा, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। माँ, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि निवेदिता साक्षी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ गलत सोच रही थी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? I mean, तुम्हें कैसे शक हुआ उस पर? माँ, वो जो नई मेड आई है गंगा, वो जब साक्षी को दूध दे रही थी तो उसके चेहरे पर बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था, बहुत घबराहट थी। और तभी मुझे शक हुआ। और फिर मैंने जब निवेदिता को देखा ना तो उसके भी एक्सप्रेशंस बहुत अजीब से थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि साक्षी कब वो दूध पिए। तभी मुझे रियलाइज हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो दूध मैं पी लेती हूँ। पर आपने देखा ना, उसने साफ इनकार कर दिया। और जब मैंने उससे वो दूध पीने के लिए कहा तभी उसने मना कर दिया और फिर वो दूध ऐसे गिरा दिया। और तभी मेरा शक और बढ़ गया। लेकिन दी, दूध में ऐसा क्या मिला हो सकता है? और निवेदिता मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? साक्षी, निवेदिता ने तुझे साफ साफ वार्निंग दी थी। आई एम श्योर इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। वो तेरी जान की दुश्मन बनी हुई है इस वक्त और तू उससे इतना लाइटली नहीं ले सकती। मैं ये तो नहीं जानती कि उसने क्या मिलाया था दूध में, लेकिन बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा क्योंकि सच्चाई का सबूत है मेरे पास। मतलब मतलब ये माँ
कि जब वो दूध बाहर गिरा हुआ था ना, उसमें से मैंने थोड़ा दूध इकट्ठा कर लिया है ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि उसमें एग्जैक्टली क्या मिलवाया था निवेदिता। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अगर तुम्हें यकीन है कि उस दूध में कुछ मिला हुआ है तो हमें इस बात का पता लगाना ही होगा।